हेलो एंड वेलकम टू द चैनल गाइस। तो दिसंबर 2025 में बे ऑफ बंगाल एक वॉर जोन जैसा लग रहा था, लेकिन बिना किसी गोली चले एक तरफ इंडिया अपने सबसे डेडली न्यूक्लियर मिसाइल K4 टेस्ट करने वाला था और दूसरी तरफ चाइना ने अपनी 5 स्पाइसशिप्स की पूरी फौज भेज दी थी। इंडिया ने नोटिस टू एयरमैन इशू किया, चाइना किसी पोजीशन लेने पहुंची और फिर अचानक इंडिया ने टेस्ट कैंसिल कर दिया। ये कैट माउस गेम कई बार चला, लेकिन आखिरकार इंडिया ने दुश्मन को चकमा देकर K4 का सक्सेसफुल टेस्ट कर लिया है। आज के वीडियो में देखेंगे कि ये मिसाइल चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लिए गेम चेंजर क्यों है। K4 कोई मामूली मिसाइल नहीं है, इसे हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सम्मान में K सीरीज नाम दिया गया है। 3500 किलोमीटर रेंज, मैक 5 की स्पीड और 2 टन न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने की ताकत है इस मिसाइल में। इसे INS अरिहंत से लॉन्च किया जा सकता है। इसमें कोल्ड लॉन्च टेक्नोलॉजी है। मिसाइल पहले गैस प्रेशर से पानी से बाहर उछलेगी और फिर उसका इंजन स्टार्ट होगा और इसका बेनिफिट ये होगा कि एनिमी हमारे सबमरीन को डिटेक्ट न कर पाए और हमारी मिसाइल लॉन्च भी हो जाए। लेकिन इस बार असली मजा टेक्नोलॉजी में नहीं, जियोपॉलिटिक्स में है। जैसे ही इंडिया ने दिसंबर की शुरुआत में नो फ्लाई जोन डिक्लेयर किया, चाइना ने अपनी रिसर्च शिप जैसे शहीयान से लैंड है 101 को इंडियन ओशियन में भेज दिया ताकि वो K4 के टेलीमेट्री स्पीड और रेडार सिग्नेचर को कॉपी कर सके। लेकिन इंडिया ने कई बार इसको कैंसिल किया। इंडिया ने पहली बार नोटम कैंसिल किया, डेट्स बढ़ाई 1 से 4 दिसंबर, फिर 6 से 8 दिसंबर, फिर 17 से 20 दिसंबर। फ्रस्ट्रेशन में चाइनीज शिप को बार बार अपनी लोकेशन चेंज करनी पड़ी, जिसकी वजह से उनका फ्यूल कंजप्शन बढ़ा और अपनी पोजीशन से अलग हो गई। जब दुश्मन थक गया और वापस चला गया, तब इंडिया ने 23 दिसंबर को खामोशी से टेस्ट पूरा कर लिया। अब बात करते हैं दुश्मन की नींद क्यों उड़ी है। K4 का मतलब है कि इंडिया अब सेकंड स्ट्राइक के लिए तैयार है। अगर चाइना हमारे लैंड बेस्ड मिसाइल को तबाह कर भी दे तो हमारी सबमरीन्स बे ऑफ बंगाल की गहराइयों से बीजिंग और शंघाई को मिटा सकती हैं। पाकिस्तान के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है और जो समंदर के नीचे छुपी न्यूक्लियर सबमरीन को ढूंढ सके, उनके लिए ये चेकमेट है। बांग्लादेश के लिए सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। करंट सिचुएशन में बांग्लादेश हमारे अगेंस्ट काफी सारे स्टेप उठा रहा है, तो उनके लिए ये टेस्ट एक हेडक बन गया है और उनको कई बार सोचना पड़ेगा कि अभी वो करंट सिचुएशन में किस कंट्री के साथ खड़े रहे। क्या आपको पता है पूरी दुनिया में सिर्फ 6 देश ऐसे हैं जिन पे न्यूक्लियर ट्राइड है, यानी जमीन, हवा और पानी तीनों जगह से न्यूक्लियर अटैक करने की ताकत है। इंडिया अब USA, रसिया, चाइना और UK और फ्रांस के बाद इस एलिट क्लब में शामिल हो गया है। USA की ट्राइडेंट 2 और चाइना की JL3 की रेंज लगभग 12,000 किलोमीटर है, लेकिन इंडिया के लिए K4 की 4,000 रेंज काफी है, क्योंकि हमारा मकसद डोमिनेंस नहीं बल्कि क्रेडिबल डेटरेंस है। हम अपने समंदर में रहकर भी दुश्मन के बड़े शहर को निशाना बना सकते हैं और ये हमारे लिए काफी होगा। चाइना के लिए K4 एक बड़ा हेडक है, क्योंकि पहले इंडिया की सी बेस्ड मिसाइल की रेंज कम थी, लेकिन अगर हमारी सबमरीन अब बे ऑफ बंगाल में खड़ी हो तो बीजिंग, शंघाई और चाइना के लगभग सारे इंडस्ट्रियल हब को कवर कर सकती है। K4 एक मनूवरेबल मिसाइल है, वो हवा में अपने रूट और पाथ को चेंज कर सकती है, जिससे ये और डेडली बन जाती है। और पाकिस्तान के लिए तो खतरा और बढ़ गया है, क्योंकि पहले वो तैयारी भी कर सकते थे बॉर्डर टू बॉर्डर पर आने वाली मिसाइलों के लिए, बट अगर अब हम सबमरीन से उनके इंटरनल पाकिस्तान सिटी पे अटैक करे तो इंडिया को कोई न्यूक्लियर खतरा नहीं होगा अपने ही वेपन से। इवन वो टैकल कर भी लेते हैं तो उनके वातावरण को बहुत बैडली इम्पैक्ट करेगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी बताना, कमेंट करना और चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।